दोस्तों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। आज इस कहानी में मैं आपको वही बताता हूँ कि इंसान की कौन कौन सी गलतियाँ जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अपनी बर्बादी के कारण पता लग जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ प्रसन्न के कारण अपने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, अपने गुरु की सभी ज्ञानियों का पालन करता है। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उसे बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत बड़ा विद्वान बन गया और बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब उसे बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उसे बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सब कुछ बर्बाद होगा, तो उस बालक का संसारिक मोह माया में मोहन उठ गया। उसके बाद उसे बालक ने नीचे किया। वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करने लगा। फिर जब उसे बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया। वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। पूर्ण करने के बाद उसे सन्यासी लोगों को शिक्षा देना आराम कर दिया। समय के साथ साथ उसने सन्यासी की चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बढ़िया आसानी से सुलझा देते हैं, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया। फिर वो उसे कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उसे सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही देश था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उसे राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया। उसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। मैं सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का यह आदेश सुनकर सन्यासी ने मना कर दिया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक ही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और
राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी। राजा का वास्तविक स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा अपनी रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी के सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। राजा ने कहा कि राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो उठाते क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, यदि मुझे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और बहुत दिनों तक भूख ही रहा मैं। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा ताकि नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। फिर से देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने सन्यासी को अपनी भी शिकायत मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य को बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने बाहर जाने से पहले ही अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप स्वयं सन्यासी को देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी, लेकिन एक दिन रानी नहाने चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गई कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखने की आखिर कब तक खाना नहीं खाऊंगा, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले केस जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, उसकी काजरी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल हो कर दे, उसकी हैरान चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चिकित्सा हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मौन पर फिदा हो गई और वहाँ से वह कोई नहीं कह सकता कि अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला नहीं सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह कमज़ोर होता गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि भगवान, क्या बात है, आपको क्या हुआ? आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए और चिंतित क्यों हो? आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझसे बताएं, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में फंस गया हूँ और जब मैं रानी की जिंदा की और सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत पसंद हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उसे एक दिन रानी ने अपने सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए देखा। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए।
यह बहुत कमज़ोर पड़ गया। अब मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप अपने सर पर लेना चाहती हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी ने इस दुख का क्या कारण है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपके अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और न ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुँचे। जब यह रानी की कुटिया पर पहुँचा तो पुरानी सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और जाकर बोला कि महाजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंच गए। रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि राजन, जो आपने हमें घर दिया वह घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर आई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं, आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी था जिसके लिए आप स्वयं सारी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध करते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोग को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोग की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और यह सब कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांत की तलाश में जंगलों में चला गया। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सैन की प्रश्न किया, महाराजा, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने आपके लिए ये पहली बार देखा था और तभी मैं आपके व्यवहार में परिवर्तित महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिला, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं में मऊ फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया। जब मुझे यह नहीं मिला कि तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महाराज, ये सच तो यही है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और इच्छा पूरी हो जाए तो लालचपद हो जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया, बोला कि राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। यह तो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के बदौलत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। इसके बाद सन्यासी ने कहा कि राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण कहीं 4 आदतें बन जाती हैं और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं। दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर 4 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन नियंत्रण कर लेता है वह दुख हमेशा से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन चारों नियंत्रण पर कर लेता है
वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, महाराज आप मुझे वो 4 बातें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतें हैं। जो पहली आदत है, इच्छा क्यों इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित में नहीं रख पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ाने लगता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी की ओर बढ़ाने लगता है, और फिर एक देखते देखते इच्छा को नियंत्रित करने लगता है। और जो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है फिर वह सोचता है कि ये इच्छा मेरी पूरी कैसे हो। तो दोस्तों, वह ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रित न होने के कारण इसी जाल में ऊर्जा रहता है और सोचता रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद वह फिर सोचता रहता है कि मुझे इस द्वारा जो दिए गए लालच हैं उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कुछ बातें बताई हैं मैंने आपको, ये अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और दूसरी आदत है वासना की। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के बदौलत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की ही है। स्त्री के प्रेम में बदौलत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए। रावण ने संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता शांत की फिर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये कुछ आपको बातें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। ये बातें आपके बहुत ही काम आएंगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी है। अगर आप गौतम बुद्ध को मानने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। नमो बुद्धाय।